वेलकम बैक स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल लॉजिक में आज का टॉपिक है स्विचेस। स्विचेस में पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ आपसे कि लॉजिक में कैसे काम में आने वाला है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कैसे काम में आने वाला है। हम लॉजिक्स का इस्तेमाल करके नंबर ऑफ़ स्विचेस को मिनिमाइज़ कर सकते हैं। मतलब आप एक सर्किट बना रहे हैं, उन सर्किट में लगने वाले स्विचेस की संख्या कम की जा सकती है, मिनिमाइज़ की जा सकती है। ये आपको लॉजिक से पढ़ने को मिलता है। अब लॉजिक में स्विचेस का रोल किस तरीके से रहता है, तो बेसिक सा रूल है। जैसे पहले मैंने आपको दिख रहा है, यहाँ पे सीरीज़ बनाया है और यहाँ पे पैरेलल बनाया है। सो व्हाट डू यू मीन बाय सीरीज़? सीरीज़ कनेक्शन, एक के बाद एक स्विच लगाना, उसको सीरीज़ कहते हैं। और पैरेलल मतलब एक के नीचे दूसरा लगाना, उसको पैरेलल कहते हैं। बट अगेन जब आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं तो कैसे पता चलेगा सर कि स्विचेस पैरेलल में है या सीरीज़ में है? सो यहाँ पे अगर आप चेकआउट कर पा रहे तो स्विच S1 और S2 दोनों का इनपुट एक पॉजिटिव को गया हुआ है और दोनों का आउटपुट नेगेटिव या LED की तरफ गया हुआ है। मतलब अगर दोनों का इनपुट अगर कंबाइंड है एक प्रोंग और दोनों के आउटपुट कंबाइंड है, सो देन वी से दैट दे आर इन पैरेलल। पर सीरीज़ में क्या हो रहा है? सीरीज़ में ये इसका इनपुट है, ये इसका आउटपुट है। सो इनपुट ऑफ फर्स्ट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव ऑफ द बैटरी, बट आउटपुट इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ सेकेंड एंड आउटपुट ऑफ सेकेंड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव ऑफ बैटरी। जब ऐसा होता है तब हम कहते हैं दैट स्विचेस आर इन सीरीज। अब ध्यान से देखिए, मैं अगेन क्या कह रहा हूँ। इनपुट ऑफ फर्स्ट टू बैटरी, आउटपुट ऑफ फर्स्ट टू इनपुट ऑफ सेकेंड। ध्यान से देखो, इस स्विच का आउटपुट सेकेंड को कनेक्ट किया है। स्विच क्या होता है सर? सिर्फ स्विच इतना सा होता है, इधर इनपुट होता है, इधर आउटपुट होता है। आउटपुट को मैंने दूसरे स्विच के इनपुट से कनेक्ट कर दिया और ये बना सीरीज कनेक्शन। ठीक है। सो इनपुट ऑफ फर्स्ट is connected to battery, output of first is connected to input of second, and output of second is to battery. देखो, output of second is connected to battery, LED, whatever you want to say. That means these two are in series, these two are in parallel. कैसे पता करेंगे? दोनों के इनपुट एक साथ एक टर्मिनल, दोनों के आउटपुट दोनों एक साथ दूसरे टर्मिनल। आई होप यू आर गेटिंग इट। रहा सवाल ट्रुथ टेबल का, इसको हम पहले से देख चुके हैं। इधर हम ट्रुथ टेबल ना कहते हुए इनपुट आउटपुट टेबल कहते हैं। सर ये PQ कहाँ से आ गए? तो आप कह सकते हो कि भैया P जो है वो स्विच S1 को डिनोट कर रहा है और Q जो है वो स्विच S2 को डिनोट कर रहा है। ये बाकी बकवास मैं आपको सॉल्यूशन के टाइम पे दिखा दूंगा। और ये L क्या है सर? L मतलब लाइट, LED लगाते हैं आप सर्किट में कि सर्किट प्रॉपर फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है। सर्किट में अगर करंट फ्लो होगा तो लाइट ग्लो करेगा, ऑन हो जाएगा। सर्किट में अगर करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो लाइट ऑफ हो जाएगा। दूसरी चीज़, S1 S2 ये स्विचेस हैं। जब मैं कहता हूँ आपसे कि स्विच इज़ क्लोज्ड, इसका मतलब होता है सर्किट इज़ ऑन, सर्किट ऑन है। जब स्विच क्लोज है मतलब सर्किट ऑन है। तो ये बहुत से बच्चों को बहुत बार ध्यान में नहीं आता है, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ। स्विच इज ओपन का मतलब होता है सर्किट ऑफ है। आई होप यू आर गेटिंग दिस। सो ये और ये। अब ट्रुथ टेबल या इनपुट आउटपुट टेबल पे आते हैं। एंड का मतलब, सीरीज का मतलब एंड होता है। एंड का ट्रुथ टेबल आपको पता है, एंड में एक भी फॉल्स देन आंसर इज फॉल्स। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, उसका मतलब इनटू से रिलेटेड होता है। यहाँ पर हम लिखते थे ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू को रिप्लेस कर रहे हैं 1 से, फॉल्स को रिप्लेस कर रहे हैं 0 से। सो 1 1 0 0 1 0 1 0 और इनटू करना है। तो इनटू करने पर आपको पता है क्या मिलने वाला है, या फिर आप अपना ओरिजिनल ट्रुथ टेबल भी रखेंगे साइड में। सो इट विल बी ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, दिस विल बी ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, true and true will be give me true, true and false is false, false false। इसीलिए ये इस तरीके का इनपुट आउटपुट टेबल बना। दूसरा जो है वो और है, पैरेलल का मतलब और में होता है, और उसको दिखाने का तरीका ये इनपुट आउटपुट टेबल अब आपको समझ में आ गया होगा। अगेन 1 1 0 0 1 0 1 0 इस तरीके से।
अब रहा सवाल सर नेगेशन कैसे दिखाया जाता है स्विचेस में, तो नेगेशन दिखाने के लिए अगर मैंने कह दिया कि ये P है, दिस इज स्विच S1 विच इज योर P स्टेटमेंट, सो नेगेशन P इज डिनोटेड बाय अनदर स्विच, उसी को S1 ही कहते हैं, बस S1 डैश कह देते हैं। क्या कहते हैं हम? S1 डैश लगा देते हैं। इसका मतलब है दैट दिस इज नेगेशन ऑफ दैट स्विच या फिर नेगेशन ऑफ P स्टेटमेंट। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेगेशन का ट्रुथ टेबल बताने की ज़रूरत नहीं है। टोटोलॉजी आता है तो स्विच ऑन है, कॉन्ट्रडिक्शन है मतलब स्विच ऑफ है। इस तरीके की छोटी मोटी बातें तो हम एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे। सो मेरे हिसाब से स्विचेस के लिए इतना सफिशिएंट। अब एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अब एक्सरसाइज 1.5 से स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि आपको एक सर्किट दिया हुआ है, उस सर्किट को सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करो और रिप्रेजेंट करने के बाद उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाओ। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैंने सर्किट पूरा नहीं बनाया है। ये जो प्रोंग है ये बैटरी की तरफ कनेक्ट होती है, ये जो प्रोंग है ये कनेक्ट होती है एलईडी की तरफ। आप टेक्स्ट बुक में चेकआउट कर सकते हैं। मैं सिर्फ इतना ही बनाऊंगा क्योंकि मेरे काम की चीज़ इतनी है। पहली चीज़ आपको मेंशन आउट करना पड़ेगा, लेट पी का मतलब क्या होता है, दैट स्विच S1 इज क्लोज्ड। Q का मतलब होता है स्विच S2 इज क्लोज्ड। पहली चीज़ तो ये नोटिस करिए कितने अलग अलग तरीके के स्विचेस हैं, एक S1 है, एक S2 है, एक S3 है, मतलब 3 स्विचेस का यूज़ किया गया है और तीनों अलग अलग हैं। नेक्स्ट वन इज R एंड इट इज स्विच S3 इज क्लोज्ड। ठीक, ओके। नाउ अब मुझे इनको सिंबॉलिक फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। सिंबॉलिक फॉर्म में होगा ये सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ सर्किट इज, ध्यान से देखना, ये दोनों जो है ये सीरीज में है, दोनों मतलब S2 और S3, पर S2 तो रिप्रेजेंट करता है Q को, S3 रिप्रेजेंट करता है R को, और ये क्योंकि सीरीज में है, सीरीज का मतलब एंड होता है, तो मैं चुपचाप से लिख देता हूँ Q एंड R। ओके सर, ये काम कंप्लीट हुआ। पर आप नोटिस कर पा रहे हैं ये चीज़ इसके पैरेलल में है, मतलब ये वाली जो दोनों चीज़ें हैं ये किसी के पैरेलल में है, और पैरेलल का मतलब और होता है, और मतलब किसके साथ है, S1 इज P, और इस तरीके से आपका सिंबल क्रिएट हो गया। इजी, ओके। अब सिंबॉलिक फॉर्म क्रिएट हो गया, इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, इनपुट आउटपुट टेबल। तो हम सबसे पहले P Q R, आई होप आपको याद है। फिर हम निकालेंगे Q एंड R एंड लास्ट वन विल बी P और Q एंड R। ठीक, 3 स्टेटमेंट है Q की, इसीलिए आपको पता है 1 1 1 1 0 0 0 0, 4 1 4 0, 4 ट्रू 4 फॉल्स। फिर आता था 1 1 0 0 1 1 0 0, ओके यस। और लास्ट R के लिए आता था अल्टरनेट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स। मैं लगा रहा हूँ 1 0 1 0 1 0 1 0, ओके कंप्लीट। अब हमें करना है Q एंड R, इन दोनों कॉलम्स का एंड में एक भी फॉल्स, देन आंसर इज फॉल्स। सो 1 0 0 1 0 0 0, इस तरीके से कंप्लीट हुआ। आप मल्टीप्लिकेशन वाला रूल भी यूज़ कर सकते हैं। सो 1 0 0 1 0 0 0। नेक्स्ट P और Q एंड R, मतलब इस P वाले कॉलम का Q एंड R के साथ और वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना है। और मतलब क्या होता है सर, एडिशन। एडिशन मीन्स एक भी ट्रू देन आंसर इज ट्रू। सो ट्रू 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 ट्रू, ओके ट्रू ट्रू। नेक्स्ट अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ये भी ट्रू आ रहा है, ओके, पर नीचे के तीनों 0 0 0 0 विच इज फॉल्स। एंड दिस इज योर इनपुट आउटपुट टेबल। यहाँ पे कहीं तो भी नाम लगा देना, इनपुट आउटपुट टेबल, इनपुट आउटपुट टेबल। इजी। नाउ विल मूव टू नेक्स्ट, सेकेंड वाला। सेकेंड वाले में क्या है, अब ध्यान से देखो, पहले ब्रांचेस समझो। एक ऊपर वाली ब्रांच है, एक नीचे वाली ब्रांच है, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, जो साथ में उनको ब्रैकेट में रखें।
सो अगेन यही बकवास करूँगा, पर स्विचेस कितने यूज़ हुए हैं अब ध्यान से, यहाँ पर आप ये नहीं कहेंगे कि 4 स्विचेस 4 यूज़ हुए हैं पर स्टेटमेंट 4 अलग अलग नहीं, मतलब PQRS नहीं लिखेंगे। क्यों सर, क्यों नहीं लिखेंगे? ये देखो ये S1 है और ये S1 का कॉम्प्लीमेंट है, ओके। ये S2 है, ये S2 का कॉम्प्लीमेंट, मतलब अगर ओरिजिनल भाषा में देखा जाए यहाँ पर सिर्फ 2 ही डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं, ओके। सो मैं यहाँ पर नोट डाउन कर रहा हूँ P, let P is switch S1 is closed, okay. Q is switch S2 is closed। तो सर S1 डैश S2 डैश का क्या करेंगे, आपने तो 2 ही लिखे हैं। नेगेशन P means switch S1 dash is closed, getting it? Switch S1 dash is closed and negation Q means switch S2 dash is closed. Okay, so S1 dash is negation of P, S2 dash is negation of Q. अब हमें इसका ट्रुथ टेबल बनाना है, पर पहले सिंबॉलिक फॉर्म। व्हाट विल बी सिंबॉलिक फॉर्म? चलिए सिंबॉलिक फॉर्म के लिए दोनों ब्रांचेज अलग अलग। सबसे पहले ऊपर वालों को देखते हैं। 2 लोग बैठे अंदर, एक ब्रैकेट में बिठाएंगे, पर दोनों लोग कैसे हैं सर? एक के बाद एक सीरीज में, मतलब दोनों के बीच में बड़ा सा एंड आने वाला है। इनके पैरेलल में कोई तो भी है, और पैरेलल में जो 2 लोग बैठे हैं वो भी एक ब्रैकेट में आएंगे, पर क्योंकि सीरीज में इसलिए बीच में एंड आएगा। ओके, यहाँ तक की कहानी सुन। अब S1 डैश S2 डैश सीरीज में है, S1 डैश S2 सीरीज में है। S1 डैश का मतलब होता है नेगेशन P, S2 का मतलब होता है Q। ओके, ये दोनों सीरीज में है इसलिए नेगेशन P एंड Q। नेक्स्ट वन विल बी S1 S2 डैश, मतलब P एंड नेगेशन Q। ये एक ब्रैकेट और दोनों के बीच में और, मतलब ये दोनों पैरेलल में है। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब ट्रुथ टेबल आप पहले से बनाते आ रहे हैं, इसलिए P Q नेगेशन P नेगेशन Q। नेक्स्ट कॉलम विल बी नेगेशन P एंड Q, P एंड नेगेशन Q। इसका नामकरण फर्स्ट कॉलम, इसका नामकरण सेकेंड कॉलम, और थर्ड कॉलम में हम रखेंगे फर्स्ट और सेकेंड। ये आपका कंप्लीट हुआ, ठीक है। क्योंकि सिर्फ 2 ही अलग अलग स्टेटमेंट है ना, 3 वाला मत बनाइए, भले ही स्विचेस ज़्यादा दिखने दो, पर स्टेटमेंट तो 2 ही यूज़ किए हैं, इसीलिए हम ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स 1 1 0 0 1 0 1 0। नेक्स्ट वन इज नेगेशन P। सो नेगेशन P के लिए एक और बना देते हैं। नेगेशन P विल बी 0 0 1 1। नेगेशन Q 0 1 0 1। ओके, अब आते हैं मेन चीज़ पे, नेगेशन P एंड Q। नेगेशन P Q, इन दोनों का एंड करना है। एंड में एक भी 0, देन आंसर इज 0। सो 0 0 1 0 0 0 1 0। ओके सर, कंप्लीट। नेक्स्ट किसका करना है? P एंड नेगेशन Q, मतलब ये वाले का और ये वाले का एंड करना है। अगेन एक भी 0, आंसर 0 0 1 0 0 0 1 0 0। कंप्लीट। नाउ द लास्ट स्टेप 1 और 2, मतलब फर्स्ट और सेकेंड कॉलम में और में एक भी 1, देन आंसर 1। तो फर्स्ट वाला 0 1 0 1 1 0 1 0, एंड दिस इज योर इनपुट आउटपुट टेबल फॉर दिस सर्किट। आराम से कॉपी करो, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूँ। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 से पहले आपको वही बकवास लिखनी है जो मैं आपको पहले से बता के आ रहा हूँ। P का मतलब होता है स्विच S1 इज़ क्लोज्ड, Q का मतलब स्विच S2 इज़ क्लोज्ड, R का मतलब होगा स्विच S3 इज़ क्लोज्ड। ठीक, उसके बाद नेगेशन P का मतलब क्या S1 डैश है? नहीं है, तो नेगेशन P हटा देता हूँ। S2 डैश दिख रहा है सर, सो नेगेशन Q मतलब स्विच S2 डैश इज़ क्लोज्ड। नेगेशन Q
या नेगेशन आर का मतलब स्विच S3 डैश इज क्लोज्ड। आई होप यू आर गेटिंग। मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ तक की बातें कंप्लीट हो गई। एल लाइट वगैरह यहाँ से शुरू होंगे, यहाँ से प्रॉन्ग्स निकलेंगे, आप बाकी टेक्स्ट बुक में चेकआउट कर सकते हो। ये कन्वेंशनल करंट का एरो रहता है कि करंट सर्किट में कैसा फ्लो होने वाला है, ये उसका एरो है या उसका रिप्रेजेंटेशन है टू बी प्रिसाइज। ओके, अब मेन चीज़ जो है इसको तो मैं हटा ही देता हूँ, ये आपको पहले से पता है इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। हम सीधे सिंबॉलिक फॉर्म की तरफ कूच करेंगे। सो व्हाट विल बी सिंबॉलिक फॉर्म? सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म। ओके, चलिए पहले ऊपर वाली ब्रांच के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, फिर नीचे वाली ब्रांच पे आएंगे। ऊपर वाली ब्रांच में एक स्विच दिख रहा है, उसका आउटपुट आगे कहीं जा रहा है, मतलब ये किसी और स्विच से आगे कनेक्ट हो रहा है, मतलब शायद से सीरीज में कनेक्शन होगा। तो पहली चीज़ एक ब्रैकेट लगा दें। ये S1 तो दिख रहा है, मतलब P तो दिख रहा है सर मुझे, और ये P का आउटपुट कहीं आगे जा रहा है, मतलब एंड के पास जा रहा है। ओके, P एंड सीरीज है इसलिए एंड लगाया। धीरे धीरे आपको भी इसी तरीके से पेपर में कंप्लीट करना है। आई होप यू विल गेट इट। ओके, नाउ S2 डैश S3 ये दोनों पैरेलल में है, मतलब P से आगे तो गए सर, पर इन दोनों के इनपुट S1 को कनेक्टेड थे, इन दोनों के आउटपुट बाहर निकल रहे हैं, मतलब ये दोनों पैरेलल में है। ओके, ये दोनों पैरेलल में है पर ये दोनों का इनपुट इससे कनेक्टेड, तो ये दोनों क्योंकि पैरेलल है इनको ब्रैकेट में फेंको पहले। S2 डैश नेगेशन Q, S3 R, और पैरेलल का मतलब और। यस, ये आपकी पहली ब्रांच ऊपर वाली कंप्लीट करी। अब ये चीज़ और ये चीज़ एक दूसरे के पैरेलल में है। कैसे सर? इसका देखो इनपुट और इसका इनपुट दोनों कनेक्ट करें। इस ऊपर वाली ब्रांच का आउटपुट ये है और ये नीचे वाली ब्रांच का आउटपुट दोनों कनेक्ट करें, दैट मीन्स दे आर इन पैरेलल। ओके, मतलब ये सीरीज के अंदर पैरेलल था और ये रेगुलर सर्किट के पैरेलल में है, मतलब इस ब्रैकेट के पैरेलल में। तो और मैं अब दूसरा ब्रैकेट बना रहा हूँ, ये दोनों सर्किट्स या स्विचेस सीरीज में है। S2 डैश S3 डैश नेगेशन Q एंड नेगेशन R, इनको ब्रैकेट में रखो। दिस इज फुल एंड फाइनल symbolic form. Okay, now moving to IO table. IO table means input output table. So P Q R, negation Q, negation R। अब किसके पास? अब पहला ब्रैकेट कंप्लीट करेंगे, नेगेशन Q और R, और नेक्स्ट में आएगा P एंड नेगेशन Q और R। ओके, इसका नामकरण कर दो फर्स्ट, सेकेंड में, या फिर रुको मैं इधर से ही नेमिंग करते आ रहा हूँ। इसको 1 दे रहा हूँ, इसको 2 दे रहा हूँ और इसको 3 दे रहा हूँ। ये क्या है? नेगेशन Q नेगेशन R का एंड, मतलब इसका और इसका एंड, 1 एंड 2। ओके, एंड द लास्ट 1 एंड 2। अच्छा, तो थर्ड, और ये बन गया फोर्थ, थर्ड फोर्थ का और, थर्ड फोर्थ का और। इस तरीके से आपका स्विचिंग सर्किट कंप्लीट, इनपुट आउटपुट। ओके, अब इनपुट आउटपुट बनाया है, अभी इसको फिलअप करना बाकी है। थोड़ा सा साइड से निकाल लेता हूँ इसको। कैसे सर? 3 स्टेटमेंट है, सो 4 ट्रू, 1 1 1 0 0 0 0। ओके, देन 1 1 0 0 1 1 0 0, और इसके लिए भी एक रेफरेंस लाइन बना देते हैं। होपफुली टेढ़ी बनी हो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके, R विल बी 1 0 1 0 1 0 1 0। गुड। नेगेशन Q नेगेशन R, नेगेशन Q मतलब इसका अपोजिट, मतलब 0 0 1 1 0 0 1 1। नेगेशन R विल बी 0 1 0 1 0 1 0 1। कंप्लीट। अब क्या करना है? नेगेशन Q और R, इसको नेगेशन Q और R दोनों को, और में क्या होता है? और में एक भी 1, देन आंसर इज 1। सो दिस इज 1 0 1 1
1 0 1 1 कंप्लीट, 1 0 1 1 1 0 1 1, ओके ये कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट क्या कह रहा है, P एंड नेगेशन Q और R, सो दिस वाज नेगेशन Q और R, ये वाला कॉलम, और उसका एंड करना है P के साथ, ओके दूर दूर, अच्छा एंड करना है, एंड का मतलब एक भी ज़ीरो, आंसर ज़ीरो, सो 1 0 1 1, ओके 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0, देखो आपके सामने ही सारी चीज़ें परफॉर्म कर रहा हूँ, होपफुली यू आर गेटिंग इट। 1 एंड 2 उसका ट्रुथ टेबल मैं नहीं बनाने लो, मैं कॉलम बनाऊंगा, वो आपको फॉलो अप करना है। हाँ मैं सिंबॉलिक फॉर्म ज़रूर दूंगा उसका। 1 एंड 2, ओके 1 एंड 2 ये दोनों कॉलम का एंड, सो 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 अगेन 0 0 0 1। फाइनल स्टेप, तीसरे और चौथे का और का मतलब एक भी 1 देन आंसर 1, सो 1 0 1 1 1 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। दिस इज फाइनल इनपुट आउटपुट टेबल। मूविंग टू नेक्स्ट, फोर्थ वाले का सीधे सिंबॉलिक फॉर्म की तरफ जा रहा हूँ और उतना ही मैं बनाऊंगा। सिंबॉलिक फॉर्म, व्हाट इज सिंबॉलिक फॉर्म, ओके सो सिंबॉलिक फॉर्म S1 S2 पैरेलल में, S1 S2 पैरेलल में, S1 S2 पैरेलल में मतलब P और Q ये दोनों आगे जाके सीरीज में कनेक्ट हो रहे हैं S2 के साथ, ओके वापस से S2 तो सीरीज है इसलिए एंड Q, पर ये S2 आगे जाके और सीरीज में जा रहा है किसी और के साथ में, और वहाँ पे दो लोग हैं पैरेलल में, सो R और नेगेशन P, दिस इज़ योर सिंबॉलिक फॉर्म। चेकआउट करिए, डिकोड करिए। मैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव कर रहा हूँ, एक लास्ट वाला असाइनमेंट में आपके लिए। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर हमें ये सर्किट बनाना है, मतलब यहाँ पर उसने सिंबॉलिक फॉर्म दिया है और इसे सर्किट बनाना है, वही बकवास जो पिछले क्वेश्चन में लिखी थी यहाँ पर भी मेंशन आउट करनी है। P denotes switch S1 is closed, Q denotes switch S2 is closed, negation P means switch S1 dash is closed and so on, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो पिछली बार लिखी थी वो आपको लिखनी है। अब मैं सीधे सर्किट बनाने पर आता हूँ। पहली चीज़, सर्किट बनाते टाइम आपको ध्यान रखना है और कितने हैं एंड कितने हैं। तो अगर पूरे सर्किट में देखा जाए तो ये फर्स्ट ब्रैकेट दिख रहा है, ये सेकेंड ब्रैकेट दिख रहा है, और दोनों ब्रैकेट में एक और है, एक और है मतलब एक ऊपर वाली ब्रांच एक नीचे वाली ब्रांच, ओके सो ये तो बहुत आसान काम हो गया। एक ऊपर वाली ब्रांच एक नीचे वाली ब्रांच जो पैरेलल में रहेगी। ऊपर वाली ब्रांच में दो लोग एक के बाद एक एंड में है, सो फर्स्ट सेकेंड कंप्लीट। नीचे वाली ब्रांच में एक के बाद एक दो स्विचेस, सिर्फ स्विचेस बनाना है, नामकरण बाद में करेंगे, कंप्लीट। यहाँ से एक आउटपुट निकालिए, ये इनपुट जाएगा बैटरी, यहाँ पर LED एंड इट इज़ फाइनली गेटिंग कनेक्टेड। कन्वेंशनल करंट पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ये यहाँ पर जा रहा है करंट, मैंने बना दिया, और ये वापस से LED में आके मिक्सअप हो रहा है। अब स्विचेस के नामकरण, क्योंकि इतने से काम नहीं चलेगा। फर्स्ट ऊपर देखें, फर्स्ट ब्रैकेट में नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P मतलब S1 डैश और दूसरा है Q मतलब S2। नीचे क्या है, P एंड नेगेशन R, P एंड नेगेशन R। सो P मतलब सर ये तो S1 और नेगेशन R मतलब S3 का डैश, यस S3 का डैश, और ये बन गया आपका सर्किट। इस तरीके से लिखना है, आप नीचे लिख सकते हैं। P का मतलब स्विच S1, Q का मतलब S2, R का मतलब S3, नेगेशन P S1 डैश, नेगेशन Q S2 डैश, सो ऑन। ठीक, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में वापस से चेकआउट करें कितने और वगैरह क्या क्या बैठे हुए हैं, कुछ समझ में आ जाए। पहले तो सर एक ये ब्रैकेट है एक ये ब्रैकेट है, इन दोनों ब्रैकेट में और है, मतलब सर पहली चीज़ तो ये एक समझ में, एक ऊपर वाली ब्रांच
और एक नीचे वाली ब्रांच। नीचे वाली ब्रांच में जो भी हो बाद में देखें। अब ऊपर वाली ब्रांच कौन है सर? ये फर्स्ट ब्रैकेट। वहाँ पर दो स्विचेस बैठे हैं, ठीक है भैया। पहला स्विच, दूसरा स्विच। नामकरण अभी नहीं करना है, सब बाद में करेंगे। पहला स्विच, दूसरा स्विच। अब मैं दूसरे ब्रैकेट के पास आ रहा हूँ। यहाँ पर दूसरे ब्रैकेट में रास्ते में सबसे पहले मुझे दिखा नेगेशन P, मतलब एक स्विच दिखा। तो मैंने बोला चल भैया तू दिखा, पहले तुझे बना दिया। पहला स्विच दिखा, मैंने नाम नहीं दिया है, दिस इज़ योर फर्स्ट स्विच दिया। ओके, स्विच बना दी। एंड मतलब आगे सीरीज में कुछ तो भी है। क्या है आगे? एंड में ये ब्रैकेट है, पर ये ब्रैकेट क्या है? ब्रैकेट के अंदर दो और हैं, मतलब ये पैरेलल में इसके, ये पैरेलल में इसके। अच्छा, मतलब आगे तीन लोग आपस में पैरेलल हैं, मतलब कुछ इस तरीके से। पहला वाला पैरेलल बंदा, दूसरा पैरेलल बंदा, तीसरा पैरेलल बंदा। आई होप यू आर गेटिंग। अच्छा, तीनों पैरेलल में। तीनों पैरेलल में मतलब कौन कौन है? तो तीन स्विचेस, पहला स्विच, दूसरा स्विच, तीसरा स्विच। मैंने थोड़ा पास पास बना दिया, इसको थोड़ा सा दूर दूर बनाते हैं ताकि नाम लिखने में आसानी रहे। सो फर्स्ट स्विच, सेकंड स्विच, थर्ड स्विच, और ये तीनों पैरेलल में हैं। अगर ध्यान से देखोगे, पैरेलल का मतलब इन तीनों को एक साथ ज्वाइन किया, इन तीनों का आउटपुट एक साथ ज्वाइन किया और बाहर निकाला। अब जाके आपका सर्किट कंप्लीट हुआ। मैंने इनको ज्वाइन किया, इधर से इधर लाया एलईडी के पास, इसको इधर निकाला, पॉजिटिव पे कनेक्ट किया और इस तरीके से सर्किट कंप्लीट किया। कन्वेंशनल करंट इधर से फ्लो, इधर से फ्लो, इधर से फ्लो। ये इधर से इधर बाहर निकलेगा, इधर मर्ज हो जाएगा, इधर जाएगा, तीनों के पास जाएगा, तीनों से निकल कर आएगा और फिर बाहर जाके मर्ज होके इधर आ जाएगा। इस तरीके से सर्किट में करंट फ्लो होगा। अब स्विचेस के नाम की बारी। पहला सर्किट बनाते टाइम हमने पहला ऊपर वाला ब्रैकेट बनाया था। ऊपर वाले ब्रैकेट में दो लोग, P एंड Q। P एंड Q का मतलब एक S1 एक S2। ओके सर, S1 S2। फिर नीचे वाली शाखा के पास आते हैं, इधर। यहाँ पर सबसे पहले रास्ते में नेगेशन P। नेगेशन P का मतलब S1 डैश। और आगे चलकर ये तीनों पैरेलल में। तीनों पैरेलल में कौन है? ये तीनों। नेगेशन Q, P, R। नेगेशन Q मतलब S2 डैश, P मतलब S1, R मतलब S3। और इस तरीके से आपका सर्किट कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ एक साथ डायग्राम बनाता हूँ मैं उसका। अगर सेकेंड वाले पे नज़र डालें, यहाँ पे एक और दिख रहा है, यहाँ पर तो सब जगह एंड है। पहली चीज़ तो ये चीज़ है कि आप इसको ब्रैकेट लगा सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। इन दोनों के बीच में और का साइन है, इसका मतलब यहाँ पर दो ब्रांचेस खुल रही हैं, फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच। फर्स्ट ब्रांच में क्या है सर? दो स्विचेस दिख रहे हैं। तो फर्स्ट स्विच, सेकेंड स्विच, ब्रैकेट कंप्लीट। पर क्या इनका नाम दिया जा सकता है? दे देते हैं S1, क्योंकि अब आपको आदत हो गई है। P एंड R है, एक S1 है, एक S3 है। नीचे क्या हालत है सर? नेगेशन Q दिख रहा है, ओके, नेगेशन Q एंड नेगेशन R एंड नेगेशन R। ये हुआ कंप्लीट दूसरा ब्रैकेट, ठीक है। थोड़ा सा छोटा करता हूँ ताकि जगह बने आगे। ओके, ऐसा कुछ नहीं कि आपको एक ही लेंथ की बनानी चाहिए स्विचेस। ओके, सो दिस वाज योर फर्स्ट ब्रैकेट, ये ऊपर वाला, ये सेकंड ब्रैकेट, नीचे वाला। अच्छा, नीचे वाले का नामकरण नेगेशन Q, नेगेशन R। नेगेशन Q S2 डैश, नेगेशन R S3 डैश, कंप्लीट। पर आगे भी कुछ है सर? हाँ, तो देखो ना, इस ब्रैकेट के आगे एंड लगा है। एंड मतलब इसके आगे सीरीज में चीज़ें चल रही हैं। और इसके आगे सीरीज में चीज़ क्या है? तो दो स्विचेस दिख रहे हैं सर, और वो दोनों भी कैसे हैं? एंड में ही है। ओके, मतलब आगे पहला स्विच, दूसरा स्विच, दो स्विचेस सीरीज में। ओके, इनका नाम नेगेशन P, नेगेशन R। नेगेशन P S1 डैश, नेगेशन R S3 डैश, कंप्लीट। बुलाओ, इधर लगाओ, बैटरी को कनेक्ट करो, एलईडी को कनेक्ट करो, इसे निकालो और लगा दो। कन्वेंशनल करंट का फ्लो दिखा दो फटाफट फटाफट कैसे जा रहा है, और
एरो से मार्क करके छोड़ दो, कंप्लीट हो गया। आई थिंक ईजी है। फोर्थ वाले की तरफ चलते हैं। फोर्थ वाले में देखो, पहला ब्रैकेट दूसरा ब्रैकेट दोनों के बीच में और, मतलब सर एक चीज़ तो फिक्स हो गई, दो ब्रांचेस चल रही हैं। पहली वाली ब्रांच पहला ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट में 1 2 3 स्विचेस, पहला स्विच दूसरा स्विच तीसरा स्विच। लाइन में क्यों बनाया सर? क्योंकि एंड था इसलिए सीरीज में बनाया। P नेगेशन Q R, P नेगेशन Q मतलब S2 डैश और R मतलब S3। ओके सर। इधर सेकेंड ब्रैकेट की क्या हालत है? तो रास्ते में P दिखा, मैं पहला P स्विच बना देता हूँ, ये लीजिए बना दिया, इसका नाम कर दिया S1। पर ये P के साथ एंड मतलब आगे सीरीज में चल रही है कहानी, और ये दो लोग एंड में है, पर ये दोनों और में बैठे हैं। एक और ब्रैकेट आ गया, एक और ब्रैकेट, और ये और में है इसलिए दो ब्रांचेस खुल गई। ओके जी, खुल गई, ये बन गया। और इसको निकाल लो बाहर, इसके साथ कनेक्ट करें, इसको बुलाएं पॉजिटिव नेगेटिव पे कनेक्ट करें, एलईडी को कनेक्ट करें, और ये कहानी कंप्लीट हुई। नामकरण रह गया। ये दोनों कौन थे? ये छोटे ब्रैकेट से आए हुए लोग, नेगेशन Q नेगेशन R, S2 डैश S3 डैश, एरो, हाँ जी ये लीजिए, एरो एरो एरो, ये रहा सारा एरो। करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है, ऊपर नीचे जा रहा है, और सर्किट कंप्लीट हो गया। ठीक। हाँ, एक और चीज़ आपको लिखना ज़रूरी था यहाँ पर। क्या लिखना था? P का मतलब स्विच S1 क्लोज, Q का मतलब स्विच S2 क्लोज्ड, और वो सारी बकवास। मूविंग टू फिफ्थ वाला, लास्ट वाला मैं आपके हवाले करूँ, गारंटीड। क्या कह रहा है? P और नेगेशन P और नेगेशन P का मतलब हो गया कि दो लोग पैरेलल में। ओके जी, एक इसके पैरेलल में, एक और दिखा, एक और पैरेलल में, एक और दिखा, एक और पैरेलल में, मतलब 1 2 3 4, 4 लोग पैरेलल में हैं। अच्छा, तो मतलब कुछ इस तरीके से, पहला बंदा पैरेलल, दूसरा बंदा पैरेलल, तीसरा बंदा पैरेलल, चौथा बंदा पैरेलल, 4 लोग। अच्छा, पहले वाले में सिर्फ एक स्विच, दूसरे वाले में एक स्विच, तीसरा एक स्विच, और चौथे पैरेलल में 2 स्विच दिख गए। ठीक है, 2 स्विच। और ये क्योंकि सब पैरेलल थे, इन सबको एक साथ ज्वाइन करिए, आउटपुट केबल निकालिए, एलईडी में लगाइए, यहाँ से लीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव को लगाइए और कंप्लीट करिए। ठीक। अच्छा, नामकरण पहला था P, S1 और में था S1 डैश, और में था S2 डैश, और में था P एंड Q, S1 S2। एरो आप मार्क करेंगे। 6th वाला आपके हवाले। दैट्स इट, इतना सफिशिएंट है।